बच्चों गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 है, एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th है, चैप्टर 8 है, उसका एक्सरसाइज 8.2 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किए थे 8.2 के, और प्लस कुछ एग्जाम्पल वगैरह थे, 5, 6, 7, 8 ये सब एग्जाम्पल वगैरह थे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हो तो। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए ये सारा कुछ जो है ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल्स वाला टेबल है उसी पे डिपेंड है सारा। इसमें आपको सबके मान पता होने चाहिए पहले। cos 45, sec 30, cosec 30, tan 45, tan 60, tan 90, cos 90, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए। ये जब पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसके लिए हमने आपको इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये सब मान मैंने आपको बता दिया था, कैसे कैसे इसके वैल्यूज वगैरह निकालते हैं। देखिए ये टेबल बना के हम लोगों ने आपको आसानी से दिखाया था, ठीक है। ये सब मान बने हुए हैं, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। याद कर लेंगे तो आप लोग को आसानी रहेगा। किसी का मान जैसे कौशिक का मान देखिए 0 में 1 है, 30 में √3/2 है, 45 में 1/√2, तो ये सब मान ऑलरेडी इसमें हैं जो बनाने के हमने आपको ट्रिक आसानी से बताए हैं। तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए इवेल्युएट करना है। पहला क्वेश्चन दिया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें मान आपको एज इट इज़ भर देने हैं और सॉर्ट आउट कर देना है, और कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो इसमें सॉर्ट आउट हम लोग करते हैं। देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए sin 60 का मान होता है √3/2 मल्टीप्लाई, देखिए cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2 एज इट इज़। देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको जरा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। देखिए √3 तो ये 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और 2 दूनी 4 तो ये 4 हो जाएंगे, प्लस 1 एकम 1 होगा और 2 दूनी 4 ये 4 होंगे। अब देखिए इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 होगा और ऊपर में 3 + 1 आएगा, 3 + 1, तो क्या रिजल्ट आया 4/4, 1 कट गया तो हमारे पास रिजल्ट आया हुआ। यही उसका आंसर है। देखिए कितना आसान रहा, कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। पहले क्वेश्चन में कुछ दम ही ऐसा नहीं था जैसे लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 2 tan² 45 प्लस cos² 30 और माइनस sin² 60। तो चलिए इसको भी हम लोग चलते हैं, इसके मान को हम लोग रखते हैं, इसके मान को वैल्यू को रखते जाएंगे और एज इट इज़ हम लोग करते चले जाएंगे। देखिए 2 × tan² 45, tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos² 30 का मान देखिए ऑलरेडी आपको यहाँ बताया गया √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 बट स्क्वायर हो तो आप स्क्वायर लगा दिया, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस sin² 60, ये देखिए sin 60 का मान √3/2, तो आप √3/2 और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। एज इट इज़ हमने देख लिया बहुत आसानी से। अब देखिए इसमें आगे फिर हम लोग चलते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा, क्योंकि 1 का पावर कितना भी कुछ रहेगा तो उसका रिजल्ट वही आता है, प्लस ये देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये देखिए प्लस माइनस है, ये दोनों टर्म सेम है तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा 2, जो हमारा ये आंसर है। तो बहुत आसानी से इस टर्म को भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, जो हम लोग को पता नहीं चला, ठीक है ना, बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। जैसे देखिए 2 tan² 45, 2 × tan 45 को मान 1 तो 1 का स्क्वायर, cos² 30 तो cos² का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और sin² 60 तो sin
60 का मान था √3/2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 2 × 1 का स्क्वायर 2 होगा, और √3/2 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये देखिए ये दोनों प्लस माइनस तो कट जाएंगे, 2 बचेगा। ये आपका आंसर है। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कहता है cos 45 sec 30 cosec 30। अब इसमें मान रखिए कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पेचीदा है या आपको झमेला होगा, बस आप एज इट इज़ मान करेक्ट रखते जाइए। इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कुछ ऐसा है कि आपको दिक्कत आए। देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2, तो आप रखिए 1/√2 1/ sec 30 साइन cos 30 का मान √3 होता है, तो 2/√3 आएगा आपका sec 30 का मान। ये देखिए cosec 30, तो साइन 30 पहले हम लोग देखेंगे, तो साइन का उल्टा cosec होता है, तो साइन 30 का मान आएगा 1/2, तो cosec का मान आएगा आपको 2/1। ये आपके पास ऑलरेडी मान हमारे आ गए। अब इनको जो इसके बटा वाला पार्ट है उसको थोड़ा हम लोग सावधानी से करते हैं ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना आए आसानी से। अब देखिए इसको हम चलते हैं, ऊपर वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहने दीजिए, 1/√2 ऐसी। इसको देखिए, इसको जरा एलसीएम हम लेते हैं। देखिए प्लस में है तो एलसीएम आएगा √3 + 1 √3 1, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से करेंगे तो 2 + 1 √3 को 2 से करेंगे 2√3। ये रिजल्ट हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। 1/√2 मल्टीप्लाई, ये देखिए अपन है तो उलट जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा √3, और ये हो जाएगा 2 + 2√3। ये रिजल्ट आपके पास आएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो देखिए ऊपर आएगा √3 को 1 से गुना करेंगे तो आपको एज इट इज़ √3 आ जाएगा। नीचे देखिए 2√2 और प्लस √2 को जब इसे करेंगे तो आपका आएगा 2√6। ये रिजल्ट आपके पास आसानी से आ गए। ठीक है, अब ये जब आपके पास आ गए, ठीक है ना, तो हम लोग इसको रेशनलाइजेशन प्रोसेस से सॉर्ट आउट करेंगे कि इनको हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 2 को पहले कॉमन निकालिए बाहर। ठीक है, कॉमन निकालने में ये आपको आसान रहेगा, आसानी से आप इसका काम आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए कॉमन हम इसमें निकालते हैं इसको, और फिर हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, देखिए कॉमन निकालने के बाद हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये आपका √3 एज इट इज़ रहेगा, ये है 2, कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा √2 और प्लस √6 इंटू, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 - √6 और √2 - √6। रेशनलाइजेशन हमने कर दिया इस संख्या को ऊपर नीचे। अब देखिए ये रिजल्ट आएगा √3 को जब इससे गुना करेंगे, जब √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा √6 आ जाएगा आपको। इसको जब इससे करेंगे तो √6, और √3 को जब 6 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, -√18। 6 3 जा 18, ये देखिए 6 3 जा 18। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। अपॉन दीजिए, ये इक्वल टू साइन है, ध्यान रखिएगा। अब इसको जरा हम लोग करते हैं, देखिएगा इसको जब हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो ये देखिए इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√2, और ये आपके पास रहेगा 2। तो 2√2 और 2 जब गुना करेंगे आपके पास तो ये 4 में बदल जाएगा। देखिए 2√2 × 2 √2, तो √2 जब 4 हो जाएगा। 2√2 को 6 से करेंगे तो -2√12, 2√12 2√2 और 6। अब देखिए 2√6 को
2 से करेंगे तो 2√12 प्लस में प्लस 2√12 और 2√6 को 6 से करेंगे तो 2√36 ये आपको आएगा माइनस 2√36। तो इसको रूट हटा दीजिए 6 आएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस है, ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास रिजल्ट आएगा √6 तो रहने दीजिए, ये देखिए 18, तो 9 दूनी 18 यानी 3√2 माइनस 3√2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 बचेगा और ये -12। तो रिजल्ट आपके पास आया √6 माइनस 3√2 और 4 में से 12 तो -8 ये रिजल्ट आया। अब माइनस माइनस कॉमन लेके इसमें हटा दीजिए, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो 3√2 और -√6 और -8, तो माइनस माइनस कट गया, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3√2 -√6 और बटे 8, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। फिर भी देखिए रिकैप देख लीजिए। cos 45 1/√2, sec 30 2/√3 और cosec 30 2/1। 1/√2 एज इट इज रहा, इसको एलसीएम लीजिए, √3 और 1 का एलसीएम तो √3 हो जाएगा। √3 को 3 से भाग करेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 1 को √3 में भाग करेंगे तो √3, 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो गया। ये देखिए 1/√2 1/√2, ये अपॉन है, बट्टा है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई करें तो रेसिप्रोकल है, √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√2 ये आपके पास आ गया। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको देखो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 1 को √3 और √2 को 2 से तो 2√2 और √2 को 2√3 से तो 2√6 आ गया। अब देखिए यही क्वेश्चन को हमने एज इट इज यहाँ पे कर दिया है, ठीक। √3 और 2√2 2√6, तो 2 कॉमन लिया दोनों में से, तो √2 माइनस √6 आएगा ब्रैकेट के अंदर, 2√2 √6, ये देखिए 2√2 √6। अब देखिए √2 + √6 इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल मतलब रेशनलाइजेशन कर दिया, इसका साइन बदल के, प्लस था माइनस कर दिया, √2 - √6। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 3 को √2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 √6 और 3 × 6 = 18 √18, क्योंकि दोनों रूट में है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको बताते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे ही देखिए इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 और 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2√2 और 6 करेंगे तो 2√12, 2√6 और 2 करेंगे तो 2√12 प्लस में हो जाएगा, और 2√6 और √6 करेंगे तो 2√36 यानी कि 2 × 6 36 का 6 निकल जाएगा, ठीक है। इसका इसी को देखिए यहाँ लिख दिया, √6 - √18, √6 - 18, 9 दूनी 18, तो 9 का 3 निकलेगा, 3 × 3 = 9, 3√2, 4 एज इट इज रहेगा, देखिए प्लस माइनस है, 2√12 तो कट गया, और 6 दूनी 12 बचा तो -12, 4 में से 12 जाएगा तो -8, और ये टर्म एज इट इज रहेगा। इन दोनों में से देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो 3√2 पहले रहेगा और 6 बाद में रहेगा, माइनस है कि साइन बदल जाएगा, माइनस कॉमन, ये माइनस में से कट गया, 3√2 - 6, 3√2 - 6 और बटे 8। तो ये रिजल्ट हमारे पास आसानी से आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपको कहता है sin 30 + tan 45 - cosec 60, sec 30 + cos 60 + cot 45, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक। इसके मान को पुटअप कीजिए, कुछ विशेष नहीं है, बहुत आसानी से इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए हम लोग चलते हैं, पहले एक अपॉन डाल दीजिए बड़ा सा, sin 30, ठीक है। तो sin 30 का मान 1/2, यहाँ लिखिए 1/2, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cosec 60, cosec जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो sin 60 होता है √3/2 यानी कि 2/√3, ये आपका आ गया। अब नीचे चलिए sec 30, तो sec 30 sec किसका होता है, cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 आएगा √3/2, 2/√3,
√3 और प्लस cos 60 की बारी आती है तो cos 60 जो होगा 1/2 और प्लस cot 45, तो tan 45 हमने 1 लिखा था, तो 10 का उल्टा cot का भी 45 1 होगा एज इट इज़। ये देखिए ये मान आपके पास रहा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सावधानी से हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये सबको एलसीएम ले लीजिए, तो 2√3 इसका आंसर आएगा। 2√3 आपके पास एज इट इज़ रिजल्ट आएंगे। देखिए 2 से करेंगे √3 को 1 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √3। यहाँ पे तो आपके पास आएगा 2√3 एज इट इज़, और √3 करेंगे 2 तो 2 2 जब 4 तो -4 आए। नीचे की बात करेंगे तो 2√3 एज इट इज़ आपके पास रहेगा। √3 करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे तो √3 बचे, √3 को 1 से करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, और 1 को जब इससे करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ये देखिए 2√3। अब थोड़ा सा इधर आप आइए आसानी से, ये देखिए 2√3 √3 तो 3√3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कीजिए, देखिए 3√3 और -4, और नीचे हो जाएगा 2√3 ये क्रॉस कर जाएगा, दोनों में सेम है, नीचे आ जाएगा। देखिए 4 प्लस 2√3 3√3, ये रिजल्ट है, ठीक। अब इसको आप रेशनलाइजेशन कर देंगे तो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। एक बार देखिए इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एज इट इज़, ठीक है। 4 - 3√3 और 4 - 3√3, तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा आपके पास। थोड़ा सावधानी से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए 3√3 और 4, तो 4 3 12√3, 12√3 और 3√3 3√3, तो 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27 -27, 4 चौक 16 -16, माइनस प्लस 4 3 12√3, 12√3, ये रिजल्ट आपके पास रहा। नीचे चलते हैं तो a + b - b a², 4 का स्क्वायर और 3√3 का स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। 4 का स्क्वायर तो आपको 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, और b² 3√3 का स्क्वायर 3 3 9 9 3 27, ये आपके पास 27, ये रिजल्ट है, ठीक है। अब इसके मान को एज इट इज़ थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है ना। बहुत आसानी से ये आपका मान सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग सॉर्ट आउट थोड़ा सा करते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको पेचीदा रहेगा। देखिए ये 12, तो आपके पास है 12 और 12, ये आपको 24। इसको पहले आप देखिए 6 7 13 और 2 1 3 4, -43 और प्लस 12 12 24√3, और बटे में आपका देखिए 16 में से 27, तो आपके पास क्या बचेंगे -11। अब आप चाहें तो -11 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका -24√3 और प्लस 43 प्लस 43 -43 -24 और -11, तो ये जो माइनस है ये माइनस आपके पास कट जाएगा एज इट इज़, ठीक। और ये रिज़ल्ट आपके पास फाइनल है, ठीक। इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं फाइनल रिजल्ट के तौर पे। तो कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं रहा कि आपको पेचीदा क्रिएट करे, ठीक। तो एक और क्वेश्चन है इसका, 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ विशेष नहीं है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 और -10² 45 अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। तो बहुत आसानी से इसका भी मान हम लोग पुटअप करते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत ईजी से हम लोग कर लेंगे इसको। देखिए तो मान इसको पुटअप कीजिए, 5 × cos² 60, तो cos 60 का मान हमारे पास आएगा 1/2, 5 ×
1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ देखिए ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक के स्क्वायर। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, cos 30 आएगा √3/2, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर, 10 45 का मान 1 होता है। नीचे आइए, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, तो आपके पास आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आया, ठीक। आसानी से हम लोगों ने इसको देख लिया। अब यहाँ थोड़ा ऑलरेडी इनके मान को हम लोग पुटअप कर देते हैं। देखिए 5 गुने 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4, प्लस 4 गुने 4/3, 4 गुने 4/3, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16/3 और माइनस 1। नीचे देखिए 1/4 और प्लस 3/4, ये रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी आया, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है ना। तो हम लोग सावधानी से थोड़ा सा करेंगे। यहाँ देखिए कुछ विशेष नहीं है, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए 4 तिहाई 12, तो एलसीएम 12 आपका हो जाएगा। 4 तिहाई तो 3 पचे 15, प्लस 3 चौक तो 16 चौके 64, 1 12 तो 12 कम 12। यहाँ देखिए 4 चौक 16, नहीं 4 4 तो ये 4 ही रहेगा, 4 4 का एलसीएम आपके पास 4 रहेगा, तो 4 कम 4 1, और ये 4 कम 4 1, तो 1 3 3, ये रिजल्ट रहा। अब देखिए क्या आएगा, 64 और 15, तो 5 और 4, ये तो आपका 12 नीचे लिख दीजिए वाला 12। ये देखिए 5 4 9, 5 4 9, 6 1 7, 79 माइनस 12 और मल्टीप्लाई, ये 4 आप ऊपर कर दीजिए और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये 4, तो ये 4 4 तो कट गए। आपके पास बचा 9 2 7 7 1 6 और अपन 12, 67/12, जो कि ये आपका रिजल्ट रहा है। इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि बहुत आसानी से हम लोगों ने इस पार्ट को भी कवर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन एज इट इज़ कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग अब सेकंड वीडियो में करेंगे सेकंड क्वेश्चन।